Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। स्टार्ट करते हैं प्रेयर। एज यूजुअल आज थोड़ी तबीयत खराब है, एज यूजुअल थोड़ा ज्यादा बट ठीक है, क्लास नॉर्मली होने की प्रयास करें। जिन को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें एंड लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्णा श्री श्यामा जी, प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस हाँ, ये इस तरीके से होना भी नहीं चाहिए कि हमेशा एक टाइम तक कीर्तन कर रहे हैं या एक टाइम तक ये कर रहे हैं। एक्चुअली में सब कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, तो एक टाइम तक ही होना चाहिए। परंतु डिवोटीज क्या करते हैं ना, अच्छा एक टाइम तक कीर्तन होगा तो हम उसके कीर्तन के बाद ज्वाइन करेंगे। ठीक है, क्लास आज पहले स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा श्री श्याम माता जी, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 27। हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मादि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तात्पर्य, परम नियामक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना भौतिक रोग है।
वस्तुतः जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं तो भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहते हैं, तो हमारा भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस जगत में हर एक व्यक्ति परम नियामक बनने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, राष्ट्र स्तर पर हो, सामाजिक हो अथवा अन्य रूपों में हो। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने के लिए मना किया, क्योंकि उनको चिंता थी कि ध्रुव व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट करने पर तुले हुए थे। इस श्लोक में स्वयं वो मनु परम नियंता की स्थिति बताकर ध्रुव की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को भी मिटा देना चाहते हैं। यहाँ पर मृत्युम अमृतम शब्द सार्थक है, जिसका अर्थ है मृत्यु तथा अमरता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही परम काल हूँ, जो असुरों से सब कुछ छीन लेता है। असुरों का कार्य प्रगति के स्वामी बनकर जीवन संघर्ष करते रहना है। असुरों की बारंबार मृत्यु होती रहती है और वे भौतिक जगत में बुरी तरह से उलझे रहते हैं। भगवान असुरों के लिए मृत्यु, किंतु देवों के लिए अमृत अर्थात शाश्वत जीवन है। जो भक्त भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं, उन्हें पहले ही अमृतत्व प्राप्त हुआ रहता है, क्योंकि वे इस जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसे अगले जन्म में भी करते रहेंगे। केवल भौतिक देहों के स्थान पर उन्हें दिव्य देह प्राप्त होगी। असुरों की भांति उन्हें भौतिक शरीरों को बदलना नहीं पड़ता। फलतः भगवान एक ही साथ मृत्यु तथा अमरत्व दोनों हैं। वे असुरों के लिए मृत्यु तथा भक्तों के लिए अमरत्व हैं। वे हर एक के चरम गंतव्य हैं, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ध्रुव महाराज को यह उपदेश मिला कि कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा रखे बिना भगवान की शरण में जाए। कोई यह तर्क कर सकता है कि भगवान कोई यह तर्क कर सकता है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। यहाँ पर यह उत्तर दिया गया है कि केवल अल्पज्ञानी पुरुष ही देवताओं को पूजते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही यज्ञों को स्वीकार करते हैं। उत्तर उत्तर दिया गया है कि केवल अल्पज्ञानी पुरुष ही देवताओं को पूजते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही यज्ञों को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देवता भी क्या करते हैं, देवता भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, पर हम लोग मूर्ख क्या करते हैं, हम लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते। तो एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भगवान से द्वेष कर रहे हैं। यही मूर्खता है, यही मूर्खता है। भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार कर देना, भगवान जो चाहते हैं वो कार्य नहीं करना। अपने आप को प्रभु जानना है। यहाँ पे प्रभु शब्द के लिए दूसरा कोई शब्द स्वामी, स्वामी जानना। देखिए स्वामी तो आप है नहीं। अब जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जीत नहीं पाता, तो माता पिता उसको झूठ मूठ में जिता देता है ना, झूठा झूठा जिता देता है। बोलते हैं तू जीत गया, तू जीत गया। पुत्र को बड़ा अच्छा लगता है, हम जीत गए। वो जीता नहीं है, पर उसको ये सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, हम जीत गए। सेवक स्वामी नहीं बन सकता, परंतु सेवक को ये सोच करके बड़ा अच्छा लगता है, हम स्वामी बन गए, हम स्वामी बन गए। पत्नी बोलती है स्वामी, पुत्र बोलते हैं स्वामी, हैं?
मित्रगण बोलते प्रभु जी प्रभु जी। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। स्वामी स्वामी है नहीं, पर स्वामी बनना चाहता है। जो लोग भी स्वामी बनना चाहता है वो बस कष्ट झेलेगा। जो स्वामी नहीं है वो स्वामी बनना चाहेगा तो बस कष्ट झेलेगा। मूर्खता के मूर्खता की स्थिति में रह करके अपने आप को स्वामी जानना है, स्वामी जानना। वो कष्ट झेलेगा और इस तरीके से कोई आनंद नहीं है। ऐसे जीवन में कोई आनंद नहीं है, ऐसे जीवन में बस संघर्ष है। परंतु हमारे पास विधि है कि आप उच्चतम स्तर तक उठ सकते हैं। आप कोई भी स्तर पे आप उच्चतम स्तर तक, हाईएस्ट लेवल तक उठ सकते हैं। देखिए, हम सभी को मानव जीवन मिला है और ये सत्य है कि जीवन जब समाप्त होगा तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। बस एक चीज जाएगा, एक चीज साथ में जाएगा जो शाश्वत रूप से आपके साथ रहेगा। आपकी शुद्धता। भौतिक रूप में बोले हैं तो अभी देख रहे थे, चैतन्य चेतामृत में देख रहे थे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जिस प्रकार की शुद्धता है वो जाएगा। तो शरीर, जिस प्रकार का शरीर मिलना, शरीर मिलेगा, फिर फेंक दिए जाएंगे, यही जाएगा साथ। और आध्यात्मिक रूप से देखें तो शुद्ध साथ, स्पिरिचुअल वर्क, आध्यात्मिक कार्य, यही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। बस यही साथ जाएगा। या तो आध्यात्मिक कार्य आपके साथ जाएगा या तो भौतिक कार्य आपके साथ जाएगा, और कुछ नहीं। आप कुछ नहीं ले जा सकते यहाँ से। यही तो यही तो क्लियरली बता रहा है कि आप स्वामी नहीं है। आप स्वामी होते तो आप कुछ ले जाते, आपसे सब छीन लिया जाता है, सब कुछ छीन लिया जाता है। जिस किसी को अपना जानते सब छीन लिया जाता है, अपने परिवार को, अपने ऐश्वर्य को, अपना धन, अपना वैभव, अपना ठाट बाट, आपका चेहरा, आपका शरीर, सब छीन लिया जाता है। बचेगा क्या? बस आपकी शुद्धता। उसी को दूसरे तरीके से बोलते हैं कि आपके कर्म, है ना, भौतिक रूप से कार्य करे तो भौतिक कर्म, ये तो आध्यात्मिक कर्म, तो सो ही जाता।
बस वही है, और कुछ नहीं आता, और कुछ नहीं। बताइए किस लिए संघर्ष किया जा रहा है? हम सबको किस लिए संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, अगर कृष्णा का प्रेम के लिए कार्य नहीं कर रहे, लोग लोग भिन्न भिन्न तरीके से कार्य कर रहे हैं। जो कृष्णा के प्रेम के लिए कार्य नहीं कर रहा, जो भी कृष्णा के लिए प्रेम के लिए कार्य नहीं कर रहा, जो भी कृष्णा की सेवा के लिए कार्य नहीं कर रहा, क्या कार्य कर रहा है? किस लिए कार्य कर रहा है? क्या प्राप्ति? सब कुछ अनर्थ है। सब अनर्थ। हमारा ये जीवन अनर्थ प्राप्ति नहीं, अनर्थ निवृत्ति के लिए है। भूल जाते हैं हम लोग, भूल जाते हैं। हमारा ये जीवन अनर्थ प्राप्ति नहीं, अनर्थ निवृत्ति के लिए। गड़बड़ करो। लोग सोचते हैं अनर्थ प्राप्ति के लिए। ये जीवन अनर्थों से निकलने के लिए, जिस भी प्रकार का अनर्थ, जिस भी प्रकार की बुराई है, हर प्रकार की बुराई से निकलने के लिए ये जीवन। अब दो प्रकार की स्थिति होती है। कुछ लोग निकलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं निकलना चाहते है ना? कुछ लोग अमरता चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा उपमा दिया गया है। दो प्रकार की अमरता। एक वो जहां पे हम अपने आप को अमर देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे असुरों का कार्य प्रकृति के स्वामी बनकर जीवन संघर्ष करता रहता है। असुरों का कार्य है प्रकृति के स्वामी। प्रकृति का स्वामी क्यों बनना चाहता है? अमर बनना चाहता है ना? हिरण्यकशिपु क्या चाहता था? अमर। परंतु ठीक उल्टा, जो लोग भगवत भक्त होते हैं वो स्वतः ही अमर हो जाते हैं। जो अमरता चाहते हैं उनको अमरता नहीं मिलती है। जो भगवान चाहते हैं उनको अपने आप अमरता मिल जाती है ना? बहुत अमेजिंग बात। तो प्रश्न बस एक ही है, आप भगवान पे आश्रित हैं अपने अच्छे या बुरे के लिए, या अपने आप पे आश्रित? बोलने में बड़ा आसान है, हम लोग बहुत आराम से बोलते हैं नहीं नहीं हम तो भगवान पे आश्रित। परंतु हमें ये तो चाहिए, परंतु हमें वो तो चाहिए, हमें ये तो करना है, हमें वो तो करना है। इसका मतलब क्या है? हम भगवान पे आश्रित नहीं। अगर भगवान पे आश्रित होते हम्म, तो पूर्णतया जो भगवान करें उसी पे समर्पित होते हैं ना।
हम नहीं होते भगवान पे समर्पित। इसका मतलब है हम भगवान पे आश्रित नहीं है। और भगवान उन्हीं की रक्षा करते हैं जो उन पे आश्रित। लोगों के पास भिन्न भिन्न तरीका आश्रित होने का। दैत्यों के प्रति आश्रित होते हैं, व्यक्ति के प्रति आश्रित होते हैं, देवी देवता के प्रति आश्रित होते हैं। जब भगवान के रास्ते पे चलते हैं तो निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आश्रित होते हैं, परमात्मा के प्रति आश्रित होते हैं। भगवान पे आश्रित होना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत रेयर है, आसान नहीं है। हम लोग भगवान के प्रति सामान्यतः भगवान के प्रति आश्रित नहीं होते। हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, बाकी लोग तो आश्रित नहीं होते। बाकी लोग तो आसुरी कार्य करें, उसी में डूबे रहे। आसुरी कार्य में ही डूबे रहे, आसुरी कार्य करेंगे, आसुरी कार्य में आनंद लेंगे। इसी प्रकार की स्थिति। हरे कृष्ण। असली जो हरे कृष्णा गुरु जी। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने के लिए जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य: मनु को गर्व था कि ध्रुव महाराज उनके कुल के वंशधर थे, क्योंकि जब वे 5 साल के थे तभी उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ किया और केवल 6 मास में परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया। वस्तुतः ध्रुव महाराज मनुवंश के अथवा मनुष्य परिवार के भूषण है। मनुष्य परिवार का प्रारंभ मनु से होता है। संस्कृत में मनुष्य शब्द का अर्थ मनु की संतान है। ध्रुव महाराज न केवल स्वयंभू मनु के कुल की कीर्ति है, वरन वे संपूर्ण मानव समाज की कीर्ति है। चूंकि ध्रुव महाराज ने पहले ही भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था, अतः उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ न करे जो शरणागत के लिए अशोभनीय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, यहाँ पे बस बताया जा रहा है जैसा भगवत गीता में बताया गया, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा निम्न लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो ध्रुव महाराज को बोला गया कि आप अच्छा प्रिंसिपल स्थापित कीजिए ताकि जो फॉलोअर्स हैं वो अच्छे रास्ते चले, है ना। नहीं तो फॉलोअर्स क्या होगा, वो देखेंगे कि ध्रुव महाराज ने भी ऐसा कर दिया। देखिए, ध्रुव महाराज कुछ गलत कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते गलत, परंतु हम लोगों का कार्यकलाप है ना, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को। हम लोगों का कार्यकलाप है ना, पब्लिकली इस प्रकार का होना चाहिए ताकि उससे सामान्य जन आकर्षित हो और वो एनकरेज भी हो, एनकरेज भी हो कि अच्छा कार्य किया जाए। देखिए, हम लोगों का दायित्व है, क्या होता है
कोई भी अच्छा कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, चाहे वो सेहत के लिए होता है, चाहे वो फाइनेंशियली होता है, मटेरियली होता है, कोई भी एक अच्छा कार्य के बारे में सोचो, पढ़ाई के लिए होता है। होता क्या है, हमको उत्साह होता नहीं, और हमारा अच्छा कार्य करने का जागृति तो होता है, पर मन करता नहीं, है ना। तमोगुणी होंगे तो जागृति भी नहीं होगा। यहाँ पे बैठे हुए वो तमोगुणी तो उनमें बहुत कम होंगे, नहीं होंगे, है ना। तो हमारा हृदय शुद्ध कार्य है, करने का, अच्छा कार्य करने का होता तो है, पर मालूम है क्या, एक लिमिट के बाद करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के, जब शिला प्रपात हाउस जाते हैं, यहाँ पे शिला प्रपात, वहाँ पे बहुत सारा, देखिए क्या होता है ना, हम लोगों को कोई सोशल वर्क करने की आवश्यकता है नहीं। प्रकृति के लिए कोई कार्य किया जाए, ये पता नहीं सही है, नहीं भी है। सही है अगर हम सोच रहे हैं कृष्णा की प्रकृति है और लोग दोहन कर रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा कर देना चाहिए। अगर वो सच सोच के कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम प्रकृति की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, नेचर्स गुड, तो मूर्खता है। कितना ही कर लीजिएगा कुछ नहीं होगा। परंतु बोला ना, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा निम्न, मतलब फॉलोअर्स करते हैं। तो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के हाउस में जैसे ही जाते हैं, तो एक एक्नॉलेजमेंट है, सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाए। अगर मेरे को भी पब्लिक फेस अगर रखने के लिए कोई अच्छा कार्य करना है, या आध्यात्मिक कार्य, तो लगता नहीं। तो बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार हम आध्यात्मिक कार्य करना चाहते भी नहीं। बहुत बार हम लोग पब्लिक फेस के लिए कार्य करते, मालूम है क्यों? ताकि ये देख करके सामान्य जन अट्रैक्ट हो जाए। अगर किसी को बोलेंगे भक्ति कर लो, तो उसको समझ में नहीं आएगा। अगर हम बोलेंगे कि आपके घर का जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो थोड़ा पेड़ लगवा दीजिए, बोले हाँ ये तो अच्छा है ना? ये भूल जाते हैं, शोषण करने वाले भी तो हम ही लोग हैं। हम्म, शोषण करने वाले भी तो हम ही लोग हैं। शोषण मत कीजिए, देखिए क्या बुरा हो जाएगा, प्रकृति का क्या बुरा हो जाएगा। प्रकृति स्वयं में ही जो भी रिक्वायरमेंट होता है सब पूरी कर देती है। तो प्रकृति के दोहन या शोषण के लिए, उसी कारण तो सब बुरा हो रहा है, उसी कारण आपको ठीक करने की आवश्यकता है। तो ध्रुव महाराज को बहुत बार, जैसे कृष्णा को भी है, अभी सपोज लीजिए कृष्णा जो कार्य करते हैं
वो कल्पनातीत करते हैं, कल्पना से परे, ट्रांसेंडेंटल होता है, पारलौकिक, हमारी समझ के परे, भौतिक इंद्रियों की समझ के परे होता है ना। अब सोच के देखिए, अगर कृष्णा इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जो सबके दृष्टि से परे, सबकी समझ से परे, सबकी समझ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हम्म कृष्णा जैसे आप लोगों को मालूम होगा, किन किन को मालूम है, लोगों को हाई वाइब्रेशन सुना के भी मारा जा सकता है। अगर किसी को हाई वाइब्रेशन साउंड भी सुना देंगे, उसको मारा जा सकता है, पता है? हरे कृष्णा, बाकियों को नहीं पता है? सोच के देखिए, ज्ञानेश्वरी माता जी, पूजा माता जी, सोच के देखिए कितनी कितनी विरला बात बोल रहा हूँ, है? कल्पना से भी परे लगता है। किसी को बस साउंड सुनाएंगे, आवाज सुनाएंगे, और आवाज ऐसा होगा कि नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा, मर जाएगा। ये कृष्णा का ही क्रिएशन है। कृष्णा जब अपनी बांसुरी बजाते हैं तो इस प्रकार का भी साउंड वाइब्रेशन निकाल ही सकते हैं। असुर असुर सामने आ गया, साउंड वाइब्रेशन निकाला, असुर ऐसे ही मर गया, खत्म। कृष्णा को जब अनइमेजिनेबल कार्य करना था तो बहुत सारा कार्य ऐसे ही कर देते, परंतु नहीं किया ना, नहीं किया। प्रलय लाते सब खत्म कर देते, नहीं किया, नहीं किया। कृष्णा ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इंपॉर्टेंट, कृष्णा ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, नहीं कर, मार सकते हैं, नहीं मार। देखिए, कृष्णा कल्पनातीत है, परंतु सारे कार्य कल्पनातीत करेंगे तो लोगों को कनेक्ट करने का मौका कैसे मिलेगा? कृष्णा के बारे में समझने का मौका कैसे मिलेगा? अर्जुन भगवत गीता में बताते हैं, आप स्वयं ही अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं। कृष्ण अपने बारे में लोगों को बताएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे, और लोग जानेंगे नहीं तो अट्रैक्ट होंगे कैसे, और अट्रैक्ट होंगे नहीं तो भक्ति करेंगे कैसे, और भक्ति करेंगे नहीं तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे कैसे? है ना? तो आप अमेजिंगली देखेंगे कि कभी कभी तो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ी बात है, कभी कभी तो हम बुद्धि लगा करके, है ना, कुछ कुछ चीजें समझ जाते हैं। अच्छा, ये इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है? कुछ कुछ चीजें तो हम जोड़ जाड़ करके देखें, हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है? जैसे जैसे हम देखेंगे कि पूतना को कृष्णा ने माँ का स्थान दे दिया। पूतना तो असुर है, माँ का स्थान दे दिया। अच्छा, ऐसा हुआ, स्तनपान कराया उसलिए माँ का स्थान दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, बुद्धि बुद्धि, इंटेलिजेंस। कृष्णा की कार्यकलाप आपकी बुद्धि से परे हैं, परंतु फिर भी कृष्णा इस प्रकार का कार्य करते हैं कि आपकी बुद्धि को समझ में आ जाए। बहुत सारा कार्य ऐसा करते हैं।
आपकी बुद्धि को समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो आपकी बुद्धि को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कृष्णा का विग्रह जो है वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कृष्णा का प्रेम आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कृष्णा का नाम जब भी आपको अट्रैक्ट करता है, कृष्णा का कीर्तन आपको अट्रैक्ट करता है, कृष्णा का डांस करना आपको अट्रैक्ट करता है, कृष्णा का मुरली बजाना आपको अट्रैक्ट करता है, कृष्णा का प्रसाद आपको अट्रैक्ट करता है, कृष्णा का धाम आपको अट्रैक्ट करता है, कृष्णा का नाम आपको अट्रैक्ट करता है, सब कुछ आकर्षित करता है। कृष्णा वो है जो परम आकर्षक, और श्रीमती राधा रानी महारानी वो हैं जो परम आकर्षक को आकर्षित कर लेती है। तो कृष्णा को ये जरूरी नहीं है कि वो बताए देखो अट्रैक्शन ना, हम ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कारण से अट्रैक्ट हो रहा तुम। या फिर कृष्णा को ये भी जरूरी नहीं है कि वो बताएं कि अपने कार्यकलापों के बारे में बताएं, कुछ भी, कोई भी कार्यकलाप, कोई भी आध्यात्मिक कार्यकलाप के बारे में बताएं। कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। आप सोचिए, कृष्णा को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्णा हम सभी को बताते हैं। कृष्णा की बहुत सारी लीलाएं प्रकट है, और आप हर चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। देखिए, अगर चीजों को शुद्ध रूप से नहीं देखें तो आकर्षण नहीं होता है ना। अब जैसे कृष्णा मुकुट पहने हुए, तो कृष्णा का मुकुट भी हमको आकर्षित करता है, पर अगर शुद्ध रूप से नहीं देखें, कैसे देखें? कृष्णा का मुकुट, अच्छा उसमें सोना है, सोने का कितना दाम होगा? इतना महंगा मुकुट पहने हुए, इतना सोना लगा हुआ होगा, समझ? अगर हम शुद्ध रूप से नहीं देखें तो वो हमें अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना? अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखने लग जाए तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर हमको नहीं भी समझ में आ रहा है ना कुछ, देखिए दो तीन स्थितियां। पहला स्थिति है कि हम भौतिक नजरों से देखें, दूसरा स्थिति हमको नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ आता, और तीसरा स्थिति है हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक्सटेसिव वाला प्रेम हो जाएगा। बहुत भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो एक्चुअली में क्या है, कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, आई डू नॉट मैनिफेस्ट टू द फेथलेस। अब यहाँ पे कृष्णा का ऑप्युलेंस है, कृष्णा पे वो पगड़ी है इसलिए अच्छी लग रही है, परंतु अश्रद्धालु कैसा है? अश्रद्धालु को कृष्णा की पगड़ी से कोई सरोकार ही नहीं। अश्रद्धालु को तो सरोकार पगड़ी के दाम से, तो उसको प्रकट नहीं होगा। और तीसरा एक व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है, अगर किसी को पता भी नहीं है परंतु वो अपनी भौतिकता नहीं लेकर के आ रहा है, वो अपने आप धीरे धीरे कृष्णा के प्रेम में डूब जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब मनु बोल रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि कोई भौतिकवादी जो हो भौतिक दृष्टिकोण से चीजों को देखने लगे, भक्ति के लिए प्रतिकूल हो जाए, भक्तों के लिए प्रतिकूल हो जाए।
जैसे अगर मैं बोलूं भक्ति करने में एक कष्ट आता है, और वो कष्ट कोई बहुत बड़ा कष्ट, तो जो लोग भक्ति करना चाहते हैं ना, उनके लिए बड़ा प्रतिकूल एनवायरनमेंट बना करके दे दिया मैंने। वो सोचेंगे भक्ति करना बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा मुझसे। क्यों? क्योंकि मैंने गलत एनवायरनमेंट बनाया। ठीक उसी प्रकार से एक भक्त अगर गलत गुणों द्वारा दिखाया गया, जैसे इनफैक्ट वी रिसेंटली, आज ही की बात, कुछ ऐसा हुआ, एग्जैक्टली मैं नहीं बता रखा हूँ। भौतिक जगत है, भौतिक लोगों से कार्यकलाप होगा तो कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा। कुछ ऐसा हुआ कि कोई भौतिकवादी कुछ ठग रहा। अब देखिए दो स्थिति है, मतलब यहाँ पे बड़ा कॉशियसली हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा। अगर कोई तिलक लगाया हुआ है, अगर कोई वैष्णव ड्रेस पहना हुआ है, तो उसको बड़ा कॉशियसली कार्य करना। अगर वो अपने आप को मूर्ख प्रकट कर देता है, तो अगली बार फिर से कोई वैष्णव होगा तो उसको मूर्ख बनाने की प्रवृत्ति होगी उस भौतिकवादी। परंतु अगर द्वेष करे भक्त, तो ये तो एकदम ही गलत है, नहीं करना। अगर मूर्ख बना दिया भौतिकवादी ने, अगली बार फिर से बनाने की कोशिश करे। इसी के लिए बोला जाता है कि भक्त अति चातुर, भक्त तो चतुर होता है, मूर्ख नहीं बनता। और अगर भक्त कोई गलत गुण प्रदर्शित कर दे, वो भी गलत है, इनफैक्ट वो सबसे बुरा है। मूर्ख बन जाए उससे भी बुरा है। गलत गुण प्रदर्शित नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगला कोई भक्ति नहीं करेगा। हम लोग अपने व्यवहार से लोगों को बदल सकते हैं, अपने कृत्यों से लोगों को बदल सकते हैं, अपनी शुद्धता से लोगों को बदल सकते हैं, है ना? तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम धोखा दे रहे, कुछ गलत कर रहे, प्रतिशोध, ये सब एकदम गलत है। ये सब एकदम गलत है, ये सब नहीं करना, कभी नहीं करना। ठीक है, बड़ा कॉशियस रहना। गुरु महाराज को भी इसी प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, गलत कार्य में नहीं रहना। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत सावधानी पूर्वक भक्तों को, है ना, बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। गलत इंप्रेशन पड़ गया ना, तो लोग आपको गलत नहीं जानेंगे, लोग भक्तों को गलत जानेंगे। पहले ही सबको ही भक्ति से द्वेष करके बैठा हुआ है। अगर आपने कोई गलत कार्य किया तो लोग भक्तों को गलत जानेंगे, बोलेंगे सारे भक्त ऐसे ही है, सारे भक्त ऐसे ही है। गलती कौन कर रहा है? एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति का भी भौतिक गुण, है ना? पर क्योंकि वो भक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अभी सबको ही क्या जानेगा? भक्त को ही गलत हो जानेगा, भक्ति को ही गलत हो जानेगा। आपको एक एग्जांपल दे, ऐसा लगता है ना, देखिए प्रभु जी आप तो बस बोल, अगर सपोज की कोई भी गुरु शिष्य परंपरा, और गुरु शिष्य परंपरा का हाईएस्ट लेवल नहीं, सेकेंड थर्ड लेवल,
थर्ड लेवल का लोग मिल गया। थर्ड लेवल मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ऊंचे वाले लोग, उसके नीचे, उसके नीचे। आप उसके पास गए और आपकी बातें हो रही है, और वो क्या बात कर रहे हैं, वो धन 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 की बातें कर रहे हैं। वो कृष्णा का नाम भी नहीं ले रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, भगवत गीता का नाम नहीं लिया, चैतन्य चैतामृत का, श्रीमद् भागवतम का कुछ नाम, श्रील प्रभुपाद का भी नाम नहीं। वो धन 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 का नाम ले रहा है। आधा घंटा हो गया, अब देख रहे हैं एक बार भी श्रील प्रभुपाद का नाम, एक बार भी कृष्णा, राधा रानी, महारानी, शुद्ध भक्त का नाम, किसी का नाम। ये एक बात बताइए, ये थर्ड लेवल का आदमी। परंतु अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार जान रहे हैं और आपको पता चल गया है टॉप में कोई है, उसके नीचे है, उसके नीचे ही है, जो पहला चीज आप सोचिएगा वो ये सोचिएगा ना, सब कोई ऐसे ही है क्या यहाँ पे? यस नो? हरे कृष्ण। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्लीज देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों का शुद्ध रूप से कार्य करना, कितना इंपॉर्टेंट। मात्र इतना ही नहीं, अगर कोई एक शिष्य गलत कार्य करता है तो उसको शिष्य की गलती नहीं, गुरु की गलती मानी जाती है। ऑल्दो शिष्य अपने भौतिकता से गलत कार्य किया, परंतु उसको गुरु की गलती मानी जाती है। और शिष्य फेल हुआ तो गुरु फेल हुआ। तो मेरे को बड़ा डर लगता है इस सोच करके। आप में बहुत लोग हैं ना शुद्धता से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यथासंभव मेरा प्रयास तो रहेगा, कभी भी इस पद से किसी को डगमगाए नहीं, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा, इतना सा। परंतु अगर थोड़ा सा कोई डगमगा भी, गलती किसकी होगी? आपकी, मेरी। देखिए, मेरा क्या होगा उसके बाद, मेरे को क्या सजा मिलेगी उसका मेरे को बहुत ज्यादा क्या है, गलती हुई है, सजा मिल जाएगी जो। मुझको तो डर ये लगता है आपका संघर्ष कितना बढ़ जाएगा। हर डर गलत नहीं होता, ये डर बहुत अच्छा है, ये लगना चाहिए, ये लगना चाहिए। यही डर जो है बार बार मुझे प्रेरित करता है कि शास्त्र में सही लिखा हुआ। ऑनेस्टली एक बात बता, आप लोगों को लगता होगा कभी कभी, आप लोग देखते होंगे ना कि प्रभु जी आप किन्हीं की बता रहे हैं, यहाँ पे ये गलत है, वहां पे वो गलत है। असलियत मालूम है क्या होता है? मेरा प्रयास होता है कि मैं अपने आप को रिफ्लेक्ट करके देखते रहूं, क्या है क्या नहीं। मैं नाम नहीं ले रहा, पिछले 2-3 दिन पुरानी बात। प्लीज, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल की बात नहीं है, क्योंकि उनके लेक्चर्स की बात कर रहे हैं तो आप पता नहीं वही समझ लो, उनकी बात नहीं है, उनके डायरेक्ट डिसाइपल की बात। परंतु कोई एक भक्त मंदिर में कोई एक बात कर रहे थे, ऑफिशियली ऑफिशियली, जो आज हम लोगों ने पढ़ा उसके विपरीत है, जो लिखा हुआ उसके विपरीत, ठीक उल्टा। जो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद, यहाँ पे तो इनडायरेक्टली लिखा हुआ था, आज हम लोगों ने पढ़ा वहां पे तो इनडायरेक्टली लिखा। जो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बता रहे हैं उसके एकदम एग्जैक्ट अपोजिट शिला प्रभुपाद एकदम उल्टा बात बोले। जब भी कानों में कोई ऐसी बात जाती है ना, सबसे पहला डर इस बात का नहीं लगता है
कि वो गलत बोल रहे हैं। सबसे पहले डर इस बात का लगता है कहीं मैं तो गलत नहीं बता रहा हूँ ना। ठीक है, बाकी सारी बातें सही बता रहे होंगे, ये वाला पॉइंट गलत तो नहीं बोला ना मैं। मैंने कभी गलत तो एक्सप्लेन नहीं किया ना। मेरा हमेशा प्रयास रहता है, मैं चेक करता हूँ। नहीं, फिर मैंने देखा, रेफरेंस वहां से निकाला, श्रील प्रभुपाद के शब्द एकदम विपरीत। ठीक है, देखिए वो बोल रहे हैं और मेरे को डर लगा रहता है, क्लास में इतनी 1 घंटा बात हो रहा है, अब इतनी सारी बातें, कोई भी एक लाइन के लिए चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाए, सोचिए डर तो लगता है। परंतु हर डर नेगेटिव नहीं होता, ये डर बहुत पॉजिटिव, ये डर अच्छा है, ये प्रेरित करता है कि हम सही कार्य करें। प्रेरित करता हम सही कार्य। डरना चाहिए कभी कभी, हम लोगों को ये डर हमेशा लगा रहना चाहिए कि हमको जो भी सेवा मिली है, हम वो सेवा तो अच्छे से कर पाएंगे ना। ये डर लगा रहना चाहिए, बहुत अच्छा डर है। हमको जो कार्य मिला हम कर पाएंगे ना। हम क्वालिफाइड तो नहीं है, परंतु हमको मिल गया, हम मिल गया तो कर लेंगे। हमसे कोई अपराध तो नहीं हो जाएगा ना। ये डर बहुत अच्छा है, परंतु ये डर के साथ साथ हमको कार्य करना है। अगर हमको पता चल जाए, प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात है। अगर हमको पता चल जाए कि 90 या 99% चांस है, हमको जो कार्य दिया गया है, हमसे वहां पे त्रुटि होगी, गलती होगी, परंतु गुरु चाहते हैं कि हम करें, वो चाहते हैं हम करें। उनको अगर हमारी स्थिति मालूम है, 99% चांस है कि गलती करेंगे, तो हमको डर लगा रहना चाहिए, परंतु कार्य पूरा करना चाहिए, पूरा कोशिश से कार्य करें। ठीक है, कोई बात, अपना डर लगा हुआ है, कोई दिक्कत लगा हुआ है, हम कुछ कर नहीं सकते। डर है, डर लगा रहना चाहिए। गुरु को अप्रसन्न करने का डर लगा रहना चाहिए। भौतिकता का डर लगा रहना चाहिए। इस बात का डर लगा रहना चाहिए कि अगर हम भौतिक चीजों से खेलेंगे, भरत महाराज को देखिए ना, इतना शुद्धता हम कभी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अगर भौतिक प्रकृति से खेलेंगे तो फंस जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। तो ये पेड़ उगाने वाला एग्जाम्पल भी था, उस समय भी डर लगा रहना चाहिए। हमारा लक्ष्य पेड़ उगाना ना हो जाए। देखिए, पेड़ उगाना बहुत अच्छा कार्य है, पर लक्ष्य वो नहीं हो जाए, लक्ष्य वो नहीं हो जाए, है? इसीलिए क्या होता है ना, इसीलिए बारंबार मैं इसीलिए बोलता हूं, आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। तो फिर डर लगा रहेगा कहीं गुरु प्रसन्न ना हो। मैं सच बता रहा हूं, दुनिया में जितने प्रकार का कष्ट है, आप उन सारे कष्टों से तो निकल जाएंगे, परंतु एक मिथ्या अहंकार ऐसा कष्ट है ना,
अब निकलना चाहिएगा ना, तो भी निकल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मिथ्या अहंकार से निकल पाना बहुत मुश्किल है। परंतु इसमें कोई संशय नहीं है, अगर कोई समर्पित हृदय के साथ कार्य करेगा तो मिथ्या अहंकार से निकल जाएगा। सच बता रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ समर्पित हृदय के साथ कार्य करेगा, सच बोल रहा हूँ, ये कर पाना बहुत मुश्किल है। ये एकदम बच्चे की तरह सरल होता है, एकदम छोटा सा बच्चा होता है ना, सीधा साधा बच्चा है, कोई कोई ये नहीं, मलिनता नहीं है, ऑनेस्ट, एकदम सच्चा। देखें ऐसे बच्चे को, देखें कि अगर गलती भी करता है तब भी जा करके एडमिट कर लेता, हमसे ये गलती होगी, हाँ? इसको डर लगता है। जैसे ग्लास है ना, बच्चों के साथ अक्सर होता है, माताएं देख रही होंगी तो हंसती होंगी। ग्लास है तो ग्लास गिर जाए, है? तो बच्चा पहले आकर के एडमिट कर लेता है, ने बहुत बड़ा गलती कर दिया, ग्लास मुझसे गिर गया। उससे कोई अहित हो जाए उससे पहले ही आकर के एडमिट कर लेता। अगर कोई इतना सरल ना हो तब तक मिथ्या अहंकार से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। हमसे कोई भी गलती हो रहा है, हम फटाफट जाकर के एडमिट कर लें, हमसे ये गलती होगी। अगर हमको बताया जाए ये गलत हो रहा है, हम फटाफट एडमिट कर लें, ठीक है आप बोल रहे हैं गलत हो रहा है तो गलत ही हो। प्लीज समझ लीजिए, हम लोगों का आदत है ना, गुरु से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं। गुरु को हम अपनी स्थिति बता सकते हैं, परंतु जो वो डिसीजन बताते हैं वो हमारे लिए मान्य है। जो बोलते हैं हम अपनी स्थिति बता सकते हैं, ये रही हमारी स्थिति, आप मान लिए ना, मान गए तो ठीक, नहीं मान लिए तो फिर भी गुरु को ही चले, है ना? अब समझिए, हम लोग उस गुरु शिष्य परंपरा से हैं, हम लोग उस चैतन्य महाप्रभु की बात मानते हैं जो ईश्वरपुरी को गुरु स्वीकार करके उनको इस प्रकार का आदेश देते हैं। सॉरी, कृष्णा का कार्य में थोड़ा सा गड़बड़ हो, वही तो वो ईश्वरपुरी को आदेश देते हैं कि आप मुझे ये आज्ञा दीजिए कि मैं कृष्णा नाम का प्रचार करूं, कृष्णा नाम का प्रचार करूं, हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करूं, है ना? गुरु आज्ञा से, गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा से, गुरु का स्थान ये बता रहे, चैतन्य महाप्रभु गुरु का स्थान ये बता रहे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी बोल सकते हैं हम भगवान हैं, हम बता रहे हैं यही करना है, चलो करो, नहीं, गुरु आज्ञा। हम लोगों को कैसे कार्य करना है? गुरु आज्ञा से, बड़ा सरल है। नहीं तो मालूम है जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीवन बड़ा मुश्किल है, आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, बड़ा मुश्किल है। दृढ़ता नहीं रहेगी, लक्ष्य प्राप्ति की दृढ़ता नहीं रहेगी। कोई हमें थोड़ा सा कष्ट दिखाई देगा ना तो हम भक्ति भी छोड़ देंगे,
थोड़ा सा भौतिक लाभ का नशा हो गया ना, भौतिकता में डूब गए। बहुत लोगों को देखा मैं, दृढ़ता से भक्ति करते थे और फिर भक्ति से ही दूर हो गए। बहुत लोग, अगर आज्ञा अनुसार चलेंगे तो ये कभी दूर नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु का लक्ष्य कभी खत्म नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये हृदय तोड़ने वाली बात है, परंतु मेरा रिक्वेस्ट है इसको सुने और एक्सेप्ट करें। देखिए, गुरु का कार्य ये है कि वो आपको भगवत धाम तक ले जाए। तो जब तक आप उतने क्वालिफाइड नहीं हो जाए, जब तक आप उतने क्वालिफाइड नहीं हो जाए कि आप भगवत धाम चले जाए, तब तक गुरु चैस्टाइज करेंगे। गुरु बोलेंगे कि आपकी स्थिति खराब है, गुरु बोलेंगे कि आप अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे। हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। आप पहले बहुत नशे में डूबे हुए थे, बहुत कम नशे में पहुंच गए, परंतु गुरु अभी प्रसन्न थोड़ी ना। क्या आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए क्या? अगर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया तो अभी तो आपने कुछ कार्य किया ही नहीं। गुरु का एकमात्र लक्ष्य क्या है? कि भगवान की सेवा करे, भगवान के धाम में भगवान का प्रेम प्राप्त। चलिए, सब कोई बैक पैक कीजिए। हाँ, कोई बैक पैक कीजिए। देखिए, जब तक भगवान के धाम नहीं जाएंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त करेंगे, मानव जीवन का क्या लाभ? ये तो ऐसा जीवन है जैसे पशु का जीवन। और जब तक हमारे जीवन से दूसरों का भी लाभ ना हो, हमारे जीवन से हमारा लाभ हुआ तो क्या हुआ है? आपको भक्ति मिली, आपके प्रयास मिली, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की, आपने कुछ भी किया, आपने वो स्वतंत्र इच्छा दिखाई कि ठीक है, हमको द्वेष नहीं करता है कृष्ण, बस इतना ही तो बताया। आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में वही पढ़ रहे थे, हम लोग 2-3 दिन से पढ़ रहे थे। चैतन्य चैतामृत वालों, आप लोगों ने नोट किया था कि नहीं ना? आज वही पढ़ रहे थे। मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। क्या था? हम अपने प्रयास से, हाँ, ये नहीं था, हम भौतिक गुण में रहते हुए भगवान की सेवा नहीं कर सकते। याद है कि नहीं? हरे कृष्ण, चैतन्य चैतामृत वाले, बिल्कुल प्रभु जी, बाकी लोग याद है? 3 दिन से यही पढ़ रहे। हम भौतिक गुण में रहते हुए भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो हम लोग यही तो बात कर रहे हैं। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान स्वयं अपनी सेवा कर रहे हैं, हम तो अपनी बस यही बता रहे हैं कि वो द्वेष नहीं करते। हम सोच रहे हैं हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, यही जान रहे थे ना? कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। जब मैं सुना तो मेरे को यकीन नहीं हुआ, ये यार, कृष्णा बड़े कृपालु, कृष्णा बड़े कृपालु। ठीक है, तो कृपा बरस रही है, स्वीकार कर लीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, फिर तो अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्ण ज्ञानेश्वरी माता। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय। जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्णा। यस, यस, कोई जिज्ञासा है? कोई भी नहीं है? कुछ भी नहीं पूछना? हरे कृष्ण। किन्हीं को कुछ पूछना है, पूछ लिया करो। कोई शर्माने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात नहीं है। देखिए क्या होगा, अगर आप गलती करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गलती कर लीजिए। कोई गलती करे माफी मांग ले, गलती करे माफी भी नहीं मांगे, वो सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बस एक ही लक्ष्य है, सत्य को स्वीकारिए, जीवन के लक्ष्य को स्वीकारिए, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बस। अब आप किस तरीके से करते हैं वो आपके ऊपर है। कोई कोई जिज्ञासा कितना ही 100 जिज्ञासा डेली पूछ रहा है, परंतु जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इशू नहीं। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, बस ठीक। बाकी सब ठीक। कोई कितना ही डेडिकेटेड है, परंतु जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली जब बात आई तो दूर हट गया। क्या डेडिकेशन, क्या डेडिकेशन। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है? हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। सो जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज का सेशन ऐसा था जो शुरुआत से 9:01-2 से मेरे को चक्कर आ रहा था और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक है, छोड़ दी तो कोई बात नहीं, परंतु कोशिश कीजिए नहीं छोड़। शुरुआत से 9 बजे से मेरे को चक्कर आ रहा था, मेरे को नहीं समझ आ रहा था कैसे कंप्लीट होगा। हर बार कृष्णा स्थिति बना रहे। मेरे को आज घबराहट हो रही थी 10 कब बजे, घबराहट हो रही थी, परंतु हर बार कृष्णा स्थिति बना रही। मालूम है क्या? और अगर आप नोट करेंगे ना तो आज का क्लास नॉर्मल क्लास से कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा होगा, नॉर्मल क्लास से भी अच्छा होगा। ये मैं नहीं करता। अगर मैं करता रहता तो अगर चक्कर आते रहेगा तो कोई कैसे एक्सप्लेन करेगा? चक्कर आते रहेगा कैसे एक्सप्लेन करेगा? नहीं कर सकता। ये मेरी शक्ति है ही नहीं। कृष्णा यही बता रहे हैं, तुमने तो सोच लिया था ना नहीं एक्सप्लेन होगा, तुमने तो सोच लिया था ना नहीं एक्सप्लेन होगा। रुको, मैं बनाता हूँ। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ऐसे ही कृपा कर। तुमसे नहीं हो रहा आज, मालूम है 7 PM वाली क्लास ऐसी हुई थी
जो डिवोटी जुड़े हुए थे वो जानते हैं। 7 PM वाली क्लास ऐसी हुई थी कि 60% या 70% ऑफ द क्लास मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। मैं चाहता भी बोलने तो बोल नहीं पाता, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। तो आज ऐसा लग रहा था, मैंने ग्रुप पे मैसेज भी किया था, इंटरनल ग्रुप पे मैसेज किया था कि आज का क्लास ऐसा होगा कि आप लोग रीड करते रहिएगा, मैं सुनूंगा, अंतिम में देख लूंगा, कुछ बोलना होगा तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। आज इतना लंबा तात्पर्य था, राघव प्रभु जी बता रहे थे 11 पेजेस का तात्पर्य। मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं नहीं देखा। 11 पेजेस का तात्पर्य था। शुरुआत हुआ, चैतन्य चैतन्य अंत हो गया, बस वही चल रहा है, अभी खत्म ही नहीं हुआ था। कृष्णा हर बार ऐसी स्थिति बना देते, आज कोई नया नहीं, हर बार करो। तो बस कृपा को स्वीकारते रहिए, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यस, इन्हीं को कोई जिज्ञासा नहीं, चिंता मत कीजिए, मेरे को कष्ट नहीं होता। जिज्ञासा पूछिएगा ना तो भगवान और शक्ति दे देंगे, अच्छा हो जाएगा हमारा, हमको और शक्ति मिल जाएगा। कोई ये सोच करके कि प्रभु जी तबीयत खराब है तो बॉम्बार्ड मत कीजिएगा, पूछे जो पूछना पूछे, बॉम्बार्ड मत कीजिए। बॉम्बार्ड मतलब एक दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा, ऐसे आराम से पूछे, धीरे धीरे लाइन में लग करके। नहीं पूछना कि नहीं तो चलिए कीर्तन सुनते हैं। 10:30 तक कीर्तन सुनेंगे। एंड बाई एनी चांस, क्योंकि मेरे को आ रहा है, अभी भी चक्कर आ रहा है, मैं थोड़ा सा आराम करने का सोचूंगा, चक्कर आते आते मेरे को ज्यादा चक्कर आ गया। भाई एनी चांस अगर 10:30 पे एंड नहीं करेंगे तो 10:30 पे एंड समझ लीजिएगा, कीर्तन फिर देख करके बंद कर देंगे, मोस्ट लाइकली बंद कर देंगे, परंतु आई एम जस्ट गिविंग यू वन हेड्स अप। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर बीच में कोई जिज्ञासा पूछना तो आंसर करने का। 10:20 10:23 तक मैं देखूंगा, 10:24 तक अगर कोई जिज्ञासा आती है तो मैं आंसर करने का पूरा कोशिश करूंगा। हरे कृष्ण।